हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9th के गणित का चैप्टर नंबर 1 हल करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम शुरुआत संख्या से ही करते हैं। तो संख्या यानी कि नंबर किसे कहते हैं? संख्या यानी कि नंबर किसे कहते हैं? तो बताइए। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम मापने, गिनने, नामकरण करने के लिए करते हैं। जैसे किसी वस्तु को गिनना हो तो आप क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। आप इसी तरह है ना इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। किसी वस्तु को मापना हो तो आप 1 kg कहते हैं, तो इसमें भी देखिए संख्या का प्रयोग हुआ है। आप 2 kg कहते हैं, इसमें भी संख्या का प्रयोग हुआ है। इसी तरह संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए करते हैं। संख्याओं को जान गए, आप चलते हैं संख्याओं के प्रकार पर। तो संख्याओं के प्रकार में जो सबसे पहली संख्या आती है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप इसी तरह अनंत तक जा सकते हैं। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और इनका उपयोग हम गिनती की संख्याओं में करते हैं। किसी भी वस्तुओं को 1 2 3 4 5 ऐसे गिनने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं और इनको हम कैपिटल N से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल N से दिखाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे 0 1 2 3 और 4। इसी तरह आप इनफाइनाइट यानी अनंत तक जा सकते हैं और हम पूर्ण संख्या को कैपिटल W से दिखाते हैं। यानी जीरो के साथ अगर प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला जो हमारा है वो है पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तथा ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1 लिखा है, -2 लिखा है और -3, अगर इनको 0 के साथ मिला दिया जाए तो वह एक पूर्णांक बनाती हैं। 0 के साथ मिलाया जाए तो क्या बनाती हैं? पूर्णांक। जैसे देखिए -1 -2 -3, 0 1 2 और 3, इन सब कर को मिला करके क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। और पूर्णांक को हम कैपिटल Z से दिखाते हैं। पूर्णांक को किससे दिखाते हैं? कैपिटल Z से। अगली संख्याओं को समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं यहाँ पर पूर्णांक। अभी हम पढ़े हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक यहाँ जानते हैं कि यानी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक। तो समझेंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। जैसे 0 लिखते हैं, आप इधर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, डॉट 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 आप इधर लिख देते हैं इनफाइनाइट तक। उसी तरह इधर -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं और -4 लिख सकते हैं। और इधर भी आप डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो देखिए 0 के लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड और 0 के राइट साइड यानी कि दाहिने तरफ 2 संख्या लिखी हुई हैं। दाहिने तरफ प्लस में लिखा है और बाएं तरफ माइनस में लिखा है। तो 0 के जो है ना बाएं तरफ ये संख्याएं लिखी हुई हैं माइनस में, इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 0 के जो दाहिने तरफ संख्याएं लिखी हैं धनात्मक, इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक समझ में आया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अगली संख्या पर चलते हैं। जो हमारी संख्या है वो है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए तथा Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिखिएगा Q बराबर नॉट 0। ये थोड़ा मिस्टेक है, अब इसको सुधार सकते हैं। तो Q बराबर नॉट 0। उदाहरण के तौर पे आप -5/4 और 8/9 आप और ले सकते हैं, -2/3 और 3/4 ये भी ले सकते हैं, या √4 ले सकते हैं। √4 बाहर आएगा तो ये प्लस और -2 होता है, तो आप इसके भी नीचे 1 बना करके इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। अगली जो हमारी संख्या है वो है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं।
ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √2, √7 और पाई। पाई का मान यदि आप 22/7 लेते हैं, पाई का मान यदि आप 22/7 लेते हैं तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पाई का मान यदि आप 3.14 और डॉट डॉट डॉट, ये मान अधिकतम है ना अनंत तक जाता है। बहुत सारे स्थानों तक इसका मान ज्ञात किया गया है जो कि निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम है ना अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। तो पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगली जो हमारी संख्या है वो है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल कर लिया जाता है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों पढ़ चुके हैं, तो इसलिए देखिए परिमेय संख्या क्या दिया 8/3 और यहाँ दिया है √5 और ये है पाई। तो देखिए आप इसमें लिख सकते हैं परिमेय संख्या -4/3 और यहाँ पे लिख सकते हैं -5 और बाई यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और यहाँ -6 बाई लिख सकते हैं 7। आप अपरिमेय संख्याएं दे सकते हैं √2, √3, √5। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, यानी इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल यानी इस चैप्टर के जो भी एग्जाम्पल हैं पहले उनको लगाएंगे, जिसके कारण हमारा जो एक्सरसाइज है वो आसान हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल को लगाने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। हमारा जो पहला एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि आपको इसमें सत्य और असत्य बताना है, यानी कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है जो वह है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि पूर्ण संख्या, अभी हम आपको बताएं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डॉट डॉट डॉट, अब इसमें भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित है, वो एक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है। इसलिए यह जो हमारा कथन होगा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह हमारा जो कथन होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक में क्या होता है, इसमें पूर्णांक में 0 के साथ प्लस की संख्याएं शामिल होती हैं 4, 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और माइनस की भी संख्याएं शामिल होती है -1, -2 और -3 डॉट 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 इधर चला जाता है। अभी कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो होती है। सबके बटे में देखिए यहाँ पर हम 1 कर सकते हैं, सबके है ना, यहाँ पर भी 1 कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 कर सकते हैं, सबके में 1 कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यह कथन हमारा क्या है, सत्य है, इसलिए हम इसको लिख देंगे कि हमारा कथन क्या है, सत्य है। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसको है ना देखने के लिए ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -2/3, -3/4। अब ध्यान दीजिए ये -2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक है नहीं है, -3/4 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक है नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है और ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। इस प्रकार दूसरे एग्जाम्पल को समझने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, हमारा दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 1 और 2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए 5 परिमेय संख्या कहा, तो आप सबसे पहले 5 और +1 यानी 5 + 1 जोड़ देंगे, तो कितना हुआ, 6। अब यहाँ पे 1 जो लिखा है 1 और 2 के बीच में निकालना है ना, तो 1 और 2।
तो अब 1 में भी 6 से क्या करेंगे गुणा और 6 से क्या कर देंगे भाग, और 2 में भी 6 से गुणा और 6 से क्या कर देंगे भाग। तो गुणा करिए इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 6 बटे में 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 बटे में कितना हो जाएगा 6। तो जो अगली संख्या होगी वो 7 बटे में 6 होगी, 8 बटे में 6 हो जाएगी, और 9 बटे में 6 होगी, 10 बटे में 6 होगी, और 11 बटे में 6 होगी। तो देखिए 1 और 2 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 और 5। तो इसी तरह आप किसी भी है ना के बीच में अगर 1 से 2 परमेय संख्याएं निकालने के लिए दे, 3 से 4 निकालने के लिए दे, 5 से 6 निकालने के लिए, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा किसी भी दो संख्याओं के बीच में, चाहे 1 से 2 के बीच में पूछे या 3 से 4 के बीच में पूछे, सभी संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। सभी संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो ये रहा इसका दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण। इसी के साथ है ना सभी एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। अब इसके सभी प्रश्नावली को हल करने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।